तिवारी जी। I'm sorry, I'm late. कोई बात नहीं भाभी जी, बताइए ना आपने मुझे किस लिए बुलाया था? तिवारी जी ने आपसे कुछ कहा नहीं? खैर प्रेम जी, आप तो जानते ही हैं कि आपका दोस्त कितना नल्ला है। और अब आपके इस नल्ले दोस्त ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है। उसने एक दूसरी शादी करके दूसरी गृहस्थी बसा ली है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कमाल है, जब उस विभूति की तुम्हारे साथ शादी हुई थी ना, तब मैं हैरान था कि आपने उस नल्ले में क्या देख लिया जो आपने उससे शादी कर ली, और अब दूसरी। अब की है उसने दूसरी शादी, लेकिन मैं भी विभू को सबक सिखाना चाहती हूँ। You know what? I want to give him taste of his own medicine. मैं उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है। अबे पहले बात तो पूरी सुन ले, उसके बाद अपनी गंदी दुकान खोलना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, देखिए धंधे में नुकसान हो जाएगा जी। थोड़ा क्या हो गया? क्या बताएं पगली, धंधे में नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। तो मैं तो तानसेन का क्या बात है लड्डू के भैया, सड़क पर तो हम रोज ही जाते हैं ना। कभी दूध लाने, कभी सब्जी लाने, कभी। अरे हम उस सड़क की बात नहीं कर रहे हैं भाई। सड़क पर आने का मतलब ये है कि हमारा घर बार सब बिक जाएगा, हम सड़क पे आ जाएंगे। आपकी कहने का मतलब है कि हम वो बैंक्वेट हो जाएंगे? बैंक्वेट नहीं, बैंकरप्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा बवाल है लड्डू के भैया, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। क्या करे पगली, हम तो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो बस भगवान ही रखवाला है। काई में भगवान क्या करेंगे? वो बोलेंगे का लोगों से कि जाओ जाकर वो बैल की कच्चा। हमरा मतलब है कि आपकी कच्चा बनियान खरीदे। देखो पगली, हमारी अम्मा से बातचीत हुई है, अम्मा ने बताया है कि हमारे धंधे को नजर लग गई है। तो कैसे कैसे उतरेगा वो नजर? तुम्हें एक काम करना होगा, वो जो पुराना बाजार है ना, उसके पीछे जो माता का मंदिर है, हाँ वहां जाके प्रार्थना करनी होगी, तब हमारे धंधे पर सही नजर उतरेगी। ठीक बा, हम तो अब ही जाते हैं, अब ही प्रार्थना करते हैं। आप तानसेन ना ही लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जाओ पगली, तुरंत ही जाओ। हाँ, नजर तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल हमें तो तुम्हें वो नजारा दिखाना है। बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है बरबूती जी कि हमसे रहा ही नहीं जा रहा था। ऐसे क्या बात है कि आपसे रहा नहीं जा रहा था? कैसे कहें आपसे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी जी कह दीजिए कि दिल में सब कह दीजिए, दिल के सारे तार झंझना दीजिए आज भाभी जी। एक तो बात बताइए हमको, आपका दिल तो मजबूत है ना, हम जो बोलने जा रहे हैं वो संभाल लेंगे ना? भाभी जी डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। कहा है ना कि ऐसा बात आज तक हम किसी से भी नहीं कहे हैं। लड्डू के भैया से भी नहीं? उनसे काहे कहेंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसी बात है कि आपने लड्डू के भैया से भी कभी नहीं कही है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझसे कहें। कहिए ना प्लीज, बोलिए ना। ठीक बा, बोल देते हैं। तो बोलिए ना। बरबूती जी, पिछले 6 सालों से हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं। कह डालिए ना भाभी जी। आई वॉन्ट लव वॉट? यू। I love you too. I love you too. I love you too. बरबूती जी, इक्का बकवास कर रहे हैं आप यहाँ? इक्का बोल रहे थे? एक्चुअली मैं कहीं और चला गया था भाभी जी। आप कहिए ना, आप क्या कहना चाह रही थी, प्लीज कहिए। ठीक बा, बोल देते हैं। बोलिए ना प्लीज। बात ये है कि हम आपके दोस्त प्रेम जी को अनीता जी के साथ भरे बाजार
पानी पता से खाते हुए देखे। कम ऑन भाभी जी, पानी बताशा खाना कौन सी बड़ी बात है। इट्स ऑलराइट। असली बम अभी फूटेगा। आपको पता है अनीता जी प्रेम जी के साथ शादी करके नया गृहस्थी बसा ली हैं। क्या कह रही भाभी जी? भाभी जी कह दीजिए ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। हम भी यही सोचते थे लेकिन ये सच है, ये सच है, ये सच है। अनु ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। She stabbed me on my back. Oh God, Anu, why you did this to me? अब इतना का है ये सब करें आप? कौन दूध के धुले हैं का? सब पता है हमको। मैंने क्या किया है यार? मैंने क्या किया है? अनु, अनु। एब्सोल्युटली, मैं दुनिया के सारे बंधन तोड़ के तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हूँ। तुम भी रेडी हो ना? मैं तो हमेशा से रेडी था, मगर तुम ही उस नल्ले निठल्ले के साथ लगी रही। चलो कोई बात नहीं, अब हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए वही रहेंगे और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। अनु, आओ विभू, तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो? तुम्हारी बेवफाई का लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ। अपने मोहब्बत के ताजमहल को कानपुर से स्विट्जरलैंड में शिफ्ट होता हुआ देख रहा हूँ। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। ओह प्लीज, ये सारे डायलॉग्स तुम फोन पर भी तो बोल सकते थे। हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम्हारी फ्लाइट मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 2.5 लाख रुपए की टिकट है साले, जो तूने ये जिंदगी में नहीं कमाए होंगे विभूति है, और इस नाते से तेरी जिंदगी से महंगी फ्लाइट है। तू चुप रहे आस्तीन के सांप। दोस्त होके दोस्त की बीवी पे गिरे डालता है, तेरे को शर्म नहीं आती? बिल्ली भी 7 घर छोड़ कर दूध चोरी करती है रे। But he is बिल्ला। बिल्ला हो या टिल्ला हो, छोड़ूंगा नहीं। ये बिल्ला नहीं है, कुत्ते का पिल्ला। मुंह पे मत मार, वरना पासपोर्ट का जो फोटो है उससे मुंह मैच नहीं होगा। प्लीज तू बीच मत आ। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो यार? जैसे तुम मुझे दे सकते हो विभू, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। क्या मतलब? मतलब हम आपको समझाते हैं भभूति जी। मेरे सोना बाबू। क्या है ये विभू? कौन है ये? हाँ, ये क्या अब तक वफादारी के और लॉयल्टी के बड़े बड़े बातें कर रहे थे ना तुम? ये क्या है? कौन है ये? Who is she? मैं समझाता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन दिस, ओके? प्लीज डू। चुप कीजिए भरभूति जी, आपका चुनाव ही समझा सकते हैं। आपका कैरेट सबने देख लिया है। गॉड, भाभी जी दैट्स नॉट, वो कैरेट नहीं है, वो कैरेक्टर कहना चाह रही हैं। फॉर गॉड, समझाइए इनको यार। सही पकड़े हैं, आपका चरित्र सब देख लिए हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे बहुत सही समझ रहे हैं। आपने जो है बेचारी भाभी जी के साथ नहीं, इस बेचारी के साथ भी धोखा किया है। ये बेचारी नहीं है, बेचारा। अबे बिग निकाल, दिखा शक्ल अपनी। ठीक है। What? या टीका? या अबे टीका तू क्या कर दिया आपने? एक ही झटके में जेंडर चेंज करके रख दो आपने। विभू, ये सब क्या है? हाँ, मे बी एक्चुअली ये मेरी बेवकूफी है। मुझे एक फकीर ने कहा था कि अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो एक और गृहस्थी बसा लूं। जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जो भी है वहां निकालूं। इससे क्या जो मेरी लाइफ होगी ना वो अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। और चक्कर में ये टीका सीन में आया है। यार आप तो वाकई बहुत बड़े वाले निकले। कि जो कुछ मैंने किया है ना, अपना घर बचाने के लिए किया, लेकिन तुम इतना बड़ा गेम मेरी नाक के नीचे चल लिया था। ओ गॉड, प्रेम। ओ गॉड, ओ गॉड, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, नापीना क्यों नहीं हो गया, ये जमीन फट क्यों नहीं गई, मैं इसमें दफन क्यों नहीं हो गया? हो गया? सब खत्म हो गया तुम्हारा? ऑलमोस्ट। ड्रामा ऑल डन? या हाँ, वैसे भी ना हम दोनों ने ये जो कुछ भी किया वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। मेरे और प्रेम भाई साहब के बीच में कुछ भी नहीं है। अबे हो, तुम दोनों ने अगर मेरी ज्यादा किल्ली उड़ाई ना तो मैं तुम दोनों को मैडम नूरी से तो क्या, उनके पालतू कुत्तों से भी नहीं मिलवाऊंगा। ओ बकवास बंद कर। तेरी वजह से आए, तेरी वजह से यहाँ पे हम दोनों। देखिए, आपने ये कहा था कि मैडम नूरी के क्लब में हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि हमें पैसों की सख्त जरूरत है।
हाँ हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ। और हाँ, मैडम नूरी के क्लब के बारे में एक बहुत खास बात है। क्या? मैडम नूरी के क्लब में बड़े बड़े सिकंदर कलंदर हो गए और छोटे मोटे कलंदर सिकंदर बनकर घूम रहे हैं। अरे यार, हमें ना सिकंदर बनना ना कलंदर बनना है, हमें तो देखिए बाबूजी समझाइए। तिवारी जी प्लीज डोंट गेट हाइपर यार, आप हर बात को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं। वो क्लब की खूबियां बता रहा है, खूबियां बता रहा है, समझे ना आपको। देखिए प्रेम जी, ऐसा आप तो जानते हैं कि हमारी पुश्तैनी जमीन जो है महाजन के पास गिरवी रखी है। 25 एकड़ के करीब जमीन है जिसकी कीमत 10 करोड़ के लगभग है। तो वो तभी छूटेगी जब हम महाजन को 1 करोड़ रुपया देंगे। अबे वो कच्चा बनियान, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। कितने पैसे लाए हैं तिवारी जी? फिलहाल तो 5-1 लाख रुपया लेके आए हैं। 5 लाख का तू 5 करोड़ बना के जाएगा। तो वाकई मैं तो बीवी से बहाने बना के झोल झपाटे करके कुछ 50,000 ही ला पाया हूँ। अबे वो विभूति, ये 5 स्टार होटल का क्लब है, कोई सस्ता जुआ खाना नहीं यहाँ। तो क्या करता? चोरी करता, डाका डालता, जितने हुए उतने लेके आ गया। डोंट वरी विभूति, डोंट वरी, मैं तुझे कर्जा दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। तूने जिंदगी में कर्जा नहीं दिया मुझे, जिंदगी। 1 मिनट, तनिक फोन आ रहा है यार। ये हमारी पगली का फोन है। बाबू जी से बात करें। एक में हमारी बीवी, हम बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे? पूछ का रहे? इसलिए पूछ रहे हैं कि जो आप लोगों ने मामला तय किया अपनी बीवियों के साथ, वो भी तो हम भी तो यही तय करेंगे। अबे कहना ये है कि हम मक्खन की फैक्ट्री के लिए जगह देखने के लिए आए। हाँ और अभी आने में टाइम लगेगा। बोलिए। हाँ, एक स्पीकर पर डाल ले। हेलो पगली। हाय दिया, अब कहाँ है आप लड्डू के भैया? हमरा कॉल काहे नहीं उठा रहे हैं? कुछ पार्टी के साथ है पगली। आपको शर्म नहीं आता? यहाँ हम परेशान हो रहे हो, आप पार्टी कर रहे हैं। भाभी जी, मैं आपके लड्डू के भैया को अय्याशी नहीं करने दूंगा, डोंट वरी। बेबी तुम वहाँ काम करने गए हो या तिवारी जी की बीवी बनने गए हो? अरे भाभी जी, आप हैं? हेलो भाभी जी, कैसी हैं? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जी नहीं, हमारा मतलब है कि भभूति जी आपको और हम अंगूरी को बहुत मिस कर रहे हैं। हाय दिया, लड्डू के भैया तो हम वहाँ आ जाते हैं ना। नहीं भाभी जी नहीं, अभी आने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आ सकते? अब बेबी क्या है कि अभी हमारी डील चल रही है, डील होते हम बुला लेंगे तुम लोगों को, विल कॉल यू, ओके? फाइन, जब सब कुछ हो जाएगा तो बता देना। बाय। क्या बात है, काफी बड़ा होटल लगता है भभूति जी, नहीं? तिवारी जी बड़े होटल ही लगते हैं। अबे इसे क्या पता होटल क्या होता है, ये तो साला गेस्ट हाउस की औकात वाला है। गेस्ट हाउस को ज्यादा बोल दिया, ये तो रैन बसेरा, धर्मशाला, मुसाफिर खाना, ये इनकी औकात है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पैदा होते ही आपको 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में डाल दिया गया था। माफ कीजिएगा, हमारी पैदाइश 5 स्टार होटल में हुई थी और हम होटल के मैनेजर की गोद में खेले, बल्कि उसके गोद में हमने सूसू भी की है। सुसु किया? क्या मतलब भाई? अरे आपने मेरी गोद में सुसु किया? मैंने आपको गोद में खिलाया है? नहीं, मेरा मतलब ये था, बड़ा आई एम ट्राइंग टू से। अरे सर, क्या मतलब है? अरे आप कोई मेरे लौंडे लग रहे हैं जो मैं आपको गोद में खिलाऊंगा। दरअसल इन्हें लगता है कि आपके लौंडे हैं। What is this kind of a joke? Please don't act smart, okay? माफ कीजिएगा, मैं पहले स्मार्ट नहीं था, लेकिन जब से मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है ना, तो लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट हो गया हूँ। ये क्या लॉजिक है यार? अबे वो मैनेजर, तेरी दुख भरी कहानी हमें नहीं सुननी है। देखिए ऐसा है कि अब सांप जो है ना, आपकी मोहब्बत के छुछुंदर को मुंह में दबाकर चला गया है, भूल जाइए। आप लकीर मत पीटिए और अपना जो दुख का खाता है ना, कहीं और खोलिएगा। कहीं और खाता तो खोल लेता, लेकिन क्या करूं, पड़ोस वाली भाभी भाव ही नहीं देती हैं। कुछ जुगाड़ हो तो आप ही बताइए ना, कोई रास्ता हो है? अरे 6 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, आज तक तो जुगाड़ मिला ना। क्या खुसर पुसर चल रही है आपकी? अरे चिचा किसी औरत के प्यार में गिरफ्तार हो रखे हैं। हर कोई किसी ना किसी मोहब्बत का शिकार हो रखा है। तो आप भी हैं? जी जी हाँ। आपने बताया नहीं कभी कि आप किसी की मोहब्बत के शिकार हो रखे हैं? बता देते तो मशवरे होते, वाद विवाद की आंधियां चलती। इसलिए हमने भी नहीं बताया कभी। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं। अबे ओ, तुम दोनों ये फालतू की बकवास बंद करके काम की बात करोगे? साला कब से इसका चक्कर, उसका चक्कर, इसका चक्कर, उसका चक्कर। क्या पूछिए? अच्छा ये बताइए कि ये नूरी मैडम कहाँ मिलेंगी?
ओहो, तो आप भी मैडम नूरी से मिलना चाहते हैं? ये अश्लील इशारे करना बंद कीजिए। बताइए नूरी मैडम कहाँ मिलेंगी? हमें जुआ खेलना है भाई। धीरे सॉरी। We would like to gamble with her. ओह, तो आप मैडम नूरी के साथ जुआ खेलना चाहते हैं? जी। यानी कि सुसाइड है चाहते हैं? सुसाइड? ये क्या करें? जी हाँ, मैडम नूरी के साथ जुआ खेलने के दो मतलब होते हैं। कौन से दो मतलब बे? पहला ये कि वो इतना खाली कर देती है, इतना खाली कर देती है कि सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं होता। तिवारी जी, दूसरा सुन लीजिए ना। और दूसरा ये कि वो इतना जिता देती है, इतना जिता देती है कि नोट गिनने की मशीन भी फेल हो जाती है। I think we are in a damn right place. Sure. ये बताइए कि क्लब कब खुलता है आपका? मतलब कितने बजे खुलता है? जब आम आदमी की रात शुरू होती है और लोग अपनी रजाई में घुसकर खर्राटे लेते हैं, तब इस क्लब पे शबाब चढ़ना शुरू होता है। सर, टेक देम इन द रूम। All right. आइए। Thank you. यू वेलकम सर, वेलकम। I am Madam Noori. हेलो। हमारी आंखें आपके दर्शनों के लिए तरस गई। Well, हमारे दर्शनों के लिए तो पूरा जमाना तरसता है। फिर आप किस खेत के बैंगन हैं? ये खेत के बैंगन नहीं है, ये थाली के बैंगन है। आपकी तारीफ? ये थाली में छेद है। Well, interesting. क्या दिलचस्प तारुफ है। कोई थाली का बैंगन तो कोई थाली में छेद। और मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चौधरी। नाइस टू मीट यू। मुझे मैनेजर ने बताया कि आप लोग मेरे साथ एक एक हाथ जुआ खेलना चाहते हो। Yes. ग्रेट। अगर आप हमें मौका दे तो। व्हाई नॉट। मैडम नूरी का दरबार अच्छी नस्ल के जुआरियों के लिए हमेशा खुला रहता है। आपके दरबार में हमारी किस्मत की अगर 2-4 खिड़कियां भी खुल जाएं तो फिर अलग ही बात हो जाए। अरे हुजूर, हमारी नूरी मैडम के आने से 2-4 खिड़कियां तो क्या, किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, हमारे मैनेजर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो चलिए शुरू करें और पहली बाजी छोटी रकम से शुरू करते हैं। ठीक है, 50 रुपए की बाजी लगा देते हैं। एक्सक्यूज मी, ये भिखारियों की जुआ खेलने की जगह नहीं है। छोटी रकम का मतलब मैनेजर, यस मैडम। प्लीज एक्सप्लेन देम। जनाब, यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपए मिनिमम, अंडरस्टैंड? यस। तिवारी जी, क्या सोच के आया था और क्या हो गया बाय गॉड। मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, मेरी किस्मत बहुत 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 खराब है। वाकई सही कहा आपने। आपकी किस्मत तो उस हर्राफा औरत जैसी है जो अगर मोहल्ले में निकल जाए तो चारों तरफ मनहूसियत फैल जाए। अबे सालो, तुम्हारे किस्मत में लिखे हैं हथौड़े, तो कहाँ से खाओगे पकोड़े? अबे एक जुमले को कितनी बार मारेगा? वही हथौड़े, वही पकौड़े, वही हथौड़े, वही पकौड़े। अरे और सालो, तुम लोग यहाँ पे काम करने आए हो या अय्याशी करने आए हो? यार पहले तो आप बड़ी तमीज से बात करते थे यार, आपने इस बार सुरी चेंज कर दिया। You know whom are you talking to? आप किससे बात कर रहे हैं? You're talking to Chapra University topper 1992 batch. हाँ, पगली हम यही हैं। अले टिके भैया। हाँ बोलो पगली। ओके सुन बा। हम बिल्कुल मजे में बा। अच्छा तिवारी जी, और कितना टाइम लगने वाला है आप लोगों को? अरे भाभी जी, आपने पुकारा और हम चले आए। अंताक्षरी नहीं हो रही है, अंताक्षरी नहीं हो रही है यहाँ पे। अनु बेबी, हमें टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ बिग पीस ऑफ लैंड, सो विल टेक सम टाइम।
ठीक है विभू, निपटा लो अपना काम। लड्डू के भैया भाई भाई ओ बाय बाय होता पगली। सही पकड़े हैं। आई लव यू अनु। आई लव यू टू अंगूरी। आई लव यू लड्डू के भैया। लव यू टू। लव यू। आई लव यू टू। आई दिया, हमने लड्डू के भैया कितने रोमांटिक हैं। रोमांटिक होता है। सही पकड़े हैं। वो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा ना भभूति जी इन सब से? क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं वो बात नहीं है, क्या है कि आपको तो अक्सर किचन में से काम करने की आदत है ना, इसलिए पूछ लिया। अबे तुझे तो पहले से ही भाभी जी ने अपना नौकर बना रखा है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? जो इस वक्त हो रहा है ना हमारे साथ, उसकी वजह सिर्फ तू है। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर अस। भाई भभूति जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने हमें जुआ खेलने के लिए उकसाया। अबे सालों, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। और फिर तुम लोग ये क्यों बोल रहे हो? हाँ, कि इस जुए में मैंने भी बड़ी काफी रकम हारी है। तेरे पास तो इतना ब्लैक मनी है कि थोड़ा सा निकल भी गया तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुम्हारे पास तो इतना पैसा है कि दोनों हाथों से लुटाओगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्बाद तो हम दोनों हुए हैं। तुम्हारे जी बर्बाद तो मैं हुआ। मैं बर्बाद हुआ, तुम्हारे जी बर्बाद मैं हुआ। आप तो पहले से ही बर्बाद थे, अब तो शायद भाभी जी आपको इस जिल्लत भरी जिंदगी से निजात दिला देंगी। कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जाने के बाद आप दोनों का तलाक पक्का। शेख पहले अपनी देख। अरे हम तो देख चुके हैं, हमारी तो बीवी ज्यादा से ज्यादा एक दिन नाराज रहेगी, लेकिन हम मना लेंगे। भाभी तो आपका क्या हाल करेंगी ये सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। अबे ओ, मेरी बीवी तो अपने डंडे को तेल पिला रही होगी। AK-47 के किस गोली पर न जाने मेरा नाम लिखा होगा। अन्नू का फोन आ रहा है। Oh my God, अन्नू का फोन आ रहा है। कट गया। फिर अन्नू का फोन आ गया। अपना थोबड़ा बंद रखिएगा। ओ सुन तू भी, अपने मुंह बंद रखना, समझे? बकवास नहीं करना। हेलो बेबी, हाय। कहाँ हो? मीटिंग में हो बेबी, मीटिंग में। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, ओके? मिस्टर खन्ना, आपकी लैंड हमें पसंद आई है, वी लाइक द लैंड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें अपनी लैंड औने पौने में बेचें। I mean, everything has a price, all right? Everything. Yeah, no. Just hold on for a second. Yeah, okay, all right. Yeah, baby, tell me. तुम क्या 24 घंटे मीटिंग में रहते हो क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो क्या, मैं जब भी फोन करती हूँ तुम मीटिंग में ही रहते हो। एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है कि जब भी तुम मुझे फोन करती हो मैं मीटिंग में होता हूँ। ओके लिसन, तुम स्पीकर पे हो, अंगूर जी से बात करो। हेलो। ओके। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर कीपिंग वेल। तबीयत कैसी है आपकी? बरबूती जी, हमको आपसे बात ना ही करना है। जरा लड्डू के भैया को बुलाइए ना। इधर दो यार। हेलो अंगूरी, कहो हम यहाँ हैं, कैसी हो? आई लव यू पगली। आई लव यू पगले। दिया हमरा मत बोल। लड्डू के भैया आई लव यू। आई एम मिसिंग यू माई डार्लिंग। यहाँ कोई खेला नहीं हो रहा लैला मजनू का कर रहे हैं। Don't do this. एक मिनट, हमारी बीवी से बात कर रहे हैं, किसी गैर औरत से तो नहीं बात कर रहे हैं। तो चुमी चाटा क्यों कर रहे हैं साथ में? अरे यार किस किमाश की आदमी है, चुम्मी चपाटी बीवी से करेंगे ना, आपको क्या लेना देना इसमें? हाय दिया, आप लोग ऐसे झगड़ते काहे हैं? मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए। मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए। नूरी मैडम का उसूल है, धंधे में नो रहम। रहम कीजिए मैडम, क्या है कि हमारी बीवियां हैं आने वाली, और अगर एक बार आ गई इस हालत में हमें देखे थी तो क्या होगा मैडम, सोचिए। इनकी बीवी क्या हाल करेगी आई डोंट नो, लेकिन मेरी बीवी मुझे तार में उल्टा टांग के नीचे से मिर्ची को धूनी देगी। और मेरी बीवी तो मुझे बम से ही उड़ा देगी। यू डिजर्व इट। तुम लोग अपनी बीवियों की नजरों में इतने गिरे हुए हो? मैडम जी ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी की नजरों में गिरा हुआ नहीं है? जी, मशहूर दार्शनी यूं शू दीन दो वाली की पत्नी अपने पति से स्पेशल मसाज करवाया करती थी। उसे मसाज करना आता था? अरे भाई हमने कहा ना वो दार्शनिक था,
अबे तो ये जरूरी थोड़ी ना है जो दार्शनिक हो उसे मालिश करना नहीं आती हो। दैट्स राइट, प्रेम इज राइट यार। अगर दार्शनिक को मालिश करनी आती होती तो किताबों के साथ साथ वो अपना मसाज पार्लर भी खोलते ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर ये तो दार्शनिक से जाकर पूछे ना कि लेकिन मसाज उसका पार्लर अपनी खोलना चाहिए या नहीं बकवास चल रही खोलना है तुम लोगों की? चाहिए? हाँ, क्या बकवास चल रही है? चलो जाओ, काम पे लगो अपने। मैडम जी हमारी बीवी आने वाली, मैडम जी। तो क्या करूं? इस होटल के गेट बंद करवा दूं या फिर इस होटल को उखाड़ के कहीं और शिफ्ट करवा दूं जहां पर तुम्हारी बीवी नहीं आ सके? मैडम जी देखिए मैडम जी ऐसा कुछ कर सकती हैं तो कर दीजिए प्लीज। सुनो, वो परफॉर्मेंस के रूम में जाओ, वहां पर कुछ दाढ़ी मूछ पड़ी होगी। तुम्हारी मनुष्य शक्लों को ना इस दाढ़ी मूछ से छुपाओ और अपनी बीवियों से बचने की कोशिश करो, वरना तुम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। चलिए। वो तो ठीक है, लेकिन सर ये देखिए कि हम पहचान में तो नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार, ये असली है। सॉरी, आपको देख कैसा लग रहा है कि किसी बिगड़ के डाकू को सरेंडर करा के उसका पुनर्वास किया जा रहा है। घूर क्या रहे हैं ऐसे यार? सही बताइए कि मैं पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? इंस्पेक्टर आप इतने मनूस लग रहे थे, अगर मनुष्यत भी देख लेना तो उसका भी दिन खराब हो जाए। मैंने आपसे इतना पूछा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ और आपने मेरी शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, और आप जो इतनी देर से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं उसका क्या? तो आजकल आप उधार नहीं खाते ना। जी आपसे ज्यादा अच्छा और बेहतर खाते हैं, समझे ना? लेकिन आप जो है ना, हम आपका एक भी ताना उधार में नहीं सहेंगे, बता दे रहे हैं। ताना कौन दे रहा है आपको? ताना कब दिया मैंने आपको? आ गई मैडम, बस सुनिए, और एक्टिंग मत कीजिएगा, रायता मत फैलाइएगा। आप भी जी चलिए। हाय दिया, हाय दिया, अनीता जी, ये होटल तो कितना बड़ा है। आई नो, इनमें तो ना पूरा गांव आ सकता है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेल डिजर्व्ड हॉलिडे। सही पकड़े हैं। एक्सक्यूज मी भैया, प्लीज इधर जल्दी आइए, बैग ले लीजिए प्लीज। अरे हम अकेले कह जाए, आप भी तो चलिए यार ना। आप चलिए ना। अरे हम ही क्या बोल रहे हैं, आप जाएंगे तभी तो हम जाएंगे ना। कर रहे हैं आप, जाइए। एक्सक्यूज मी भैया जी, ये क्या बदतमीजी, उधर ही क्या बात कर रहे हैं? आइए ना इधर, लाइए बैग। एक्सक्यूज मी। या टेक दिस। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। खाइए जल्दी गाइस। ओके इजी। हाय दिया, अब भैया ये हमरे बैग है, ये आप ले लो, चलो। भैया ना कहे मैडम, डोंट कॉल मी भैया। आपको भैया ना ही बोलेंगे तो का ताऊ और चीचा बोलेंगे? देखिए, माय नेम इज एंथनी। ठीक बा, टॉमी चलो। टॉमी नहीं पगली। का बोले? माय नेम इज एंथनी गॉन्साल्वेस। सही पकड़े हैं, चलो बैग लो, चलो। चलिए जल्दी, दिन भर यहीं पे खड़े रहना है क्या? अंदर जाना, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्मेलिटीज करने। भैया हरी आप। भैया तो नहीं, देखिए होटल में भैया ना कहिए, बंदे का खाकसार का नाम अकबर फुरक्काबादी है। What? हमने कहा चलिए। देखिए कुछ भी हो, इतना लंबा चौड़ा नाम लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नाम बताया था? अकबर इज फाइन, अकबर इज फाइन। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये बात अच्छी नहीं की आपने कि आप जो अकेली चली आई, अपने खाविन को नहीं लेके आई। किसे नहीं लेकर आई? अब वो खाविन को क्या बोलते? अरे अपने हस्बैंड को लेके नहीं आई। Who's Harman now? हस्बैंड नहीं, हस्बैंड हस्बैंड। How dare you? हाँ, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊँ, मैं अकेली आऊँ अपनी सहेली के साथ? तुम्हें क्या है, तुम कौन होते हो मुझे कुछ भी कहने वाले? आपका हस्बैंड होना चाहता हूँ। What? मैंने कहा हम भी तो किसी के हस्बैंड है मोहतरमा। हाँ तो होंगे ना किसी के, मुझे क्या। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।